गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री भरतलाल जी महाराज श्रृंगबेरपुर के निकट पहुंच चुके हैं। इधर निषाद राज गुह को श्री भरतलाल जी के आने की सूचना मिल गई। निषाद राज के गुप्तचरों ने सारी बातें बताई कि श्री भरत सेना के सहित आ रहे हैं। यह सुनकर के जानकर के निषाद राज बड़े दुखी हो गए। मन में सोचने लगे कि क्या कारण है कि श्री भरत इधर आ रहे हैं। हो न हो उनके मन में पाप हो, कुटिलता हो। यदि कुटिलता न होती, पाप नहीं होता, तो फिर साथ में सेना क्यों लेते? ऐसा लगता है कि वे चाहते हैं कि श्री राम लक्ष्मण दोनों को मार करके निष्कंटक राज्य करूं। यह जो उन्होंने सोचा है, यह बहुत गलत सोचा है। पहले तो उन्हें राजनीति के अनुरूप चलना चाहिए था। राजनीति को हृदय में लाना चाहिए था। तब तो केवल कलंक ही था। राजनीति को हृदय में न लाने से केवल कलंक लगा था, लेकिन अब तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। पहली बात तो वे राज लेते ही नहीं, और राज ले ही लेते तो शांति से राज्य सुख का उपभोग करते। लेकिन श्री राम जी को मारने की बात उन्होंने सोची है। इससे वे जीवित नहीं रहेंगे, क्योंकि श्री राम जी इतने कमजोर नहीं है कि श्री राम जी को कोई मार डालेगा। काचरज भरत अस करही, नहीं बिस बेली अमीय फल फरही। का आचरज भरत अस करही, नहीं बिस बेली अमीय फल फरही। श्री भरतलाल जी जो श्री राम जी को मारने के लिए आ रहे हैं, इसमें आश्चर्य क्या है? कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि है तो श्री कैकेयी के ही पुत्र ना। विष की लता में कभी अमृत फल नहीं फलता है। जो कैकेयी श्री राम को वनवास दे सकती हैं, तो उनके बेटा श्री राम को मारने के लिए भी निकल सकते हैं। नहीं विष बेली अमीय फल फरही। विष की लता में अमृत फल नहीं फलता, अर्थात श्री कैकेयी विष की लता है और श्री भरत जहर फल है। अस विचारी गुह ज्ञाति सन, कहे सजग सब हो। हथ बास हो बोरहु तरनी, कीजिए घाटा रोह, कीजिए घाटा रोह।
अस विचारी गुह ज्ञाति सन कहो सजग सब होहु। गुह निषाद ने ऐसा विचार अपने ज्ञाति माने जाति वालों से कहा। अस विचारी गुह ज्ञाति सन कहो कहा, और फिर इसके बाद कहा कि भाइयों आप सब सजग हो। सजग माने सावधान हो जाइए। हथ बासहु बोरहु तरनी। हथ बासहु, यह हथबास क्या है? तो इसको पतवार कहते हैं। हथबास को पतवार कहते हैं, डांडा कहते हैं, जिसको केवट अपने हाथ में रख करके उसी से नौका को संचालित करते हैं। तारनी बोरहूँ, हथ बासहूँ माने पतवार को, बांस को, उस डांडा को तथा नौका को। बोरहूँ माने डुबो दो। और कीजिए घाटारोह। घाटारोह कीजिए माने घाट को अवरोध कर लो, अर्थात घाट को रोक लो, कोई गंगा जी के उस पार जाने न पावे। अस विचारी गुह ज्ञाति सन कहो सजग सब होहु। श्री राम जी के लिए निषाद राज ने अपनी जाति वालों से कहा कि श्री राम जी हमारे स्वामी हैं, मित्र हैं। हम अपने स्वामी के लिए जान भी दे सकते हैं। मित्रों, हमारे स्वामी श्री राम जी पर इस प्रकार से संकट आया है। पहले तो उन्हें घर से निकाला गया, अब जब वे वन में निवास कर रहे हैं तो उन्हें मारने के लिए अयोध्या नरेश भरत निकल पड़े हैं। यदि हम लोग गंगा जी पार होने दिए तो हम सब श्री भरत के सहायक ही माने जाएंगे। इसलिए हम लोग श्री भरत को पार नहीं होने देंगे। आप सब सावधान हो जाइए। पतवार को, नौका को गंगा जी में डुबा दीजिए और घाट को रोक लीजिए। कीजिए घाटारोह। हो संजोइल रोकहु घाटा। ठाटहु सकल मरई कै ठाटा। ठाटहु सकल मरई कै ठाटा। हो संजोइल। संजोइल माने लड़ाई के सामान से सुसज्जित हो जाइए। लड़ाई की सामग्री, लड़ाई के सामान, अस्त्र शस्त्र से संजोइल हो। संजोइल माने सजग हो जाइए, अर्थात तैयार हो जाइए। संजोइल माने लड़ाई के सामान से आप सुसज्जित हो जाइए, तैयार हो जाइए। और रोकहु घाटा, घाट को रोक दीजिए। ठाटहु सकल मरई कै ठाटा। सकल माने सभी, मरने का ठाट, ठटहु माने सज लीजिए। हो संजोइल
रोकहु घाटा ठाटहु सकल मरए कै ठाटा। युद्ध की तैयारी करके, लड़ने की तैयारी करके घाट को रोकिए। और एक बात और स्पष्ट कर दूं, अयोध्या जी की सेना से हम जीत तो नहीं पाएंगे, बस यूँ समझिए कि हम लोग मरने की पूरी तैयारी कर लें। सकल मरई के ठाटा माने साज, ठाटो माने सज लीजिए। मेरे मित्रों, भाइयों, सनमुख लोह भरत सन लेऊं, सनमुख लोह भरत सन लेऊं, जियतन सुर सरी उतरन देऊं, जियतन सुर सरी उतरन देऊं। सन्मुख लोह भरत सन लेऊ। सन्मुख माने सामने होकर के, डट करके मुकाबला करते हुए। भरत सन लोह लेऊ, भरत लाल जी से लोहा लूंगा, वह लीजिए। लोह लेने का मतलब युद्ध करने से। सन्मुख होकर के बिल्कुल मुकाबला करते हुए श्री भरत से लोहा लेंगे हम। लोहा लेंगे माने युद्ध करेंगे। और जियतन सुरसरी उतरन देऊ, हम जीते जी गंगा जी से पार नहीं होने देंगे। जब तक हम लोग जीवित रहेंगे श्री गंगा जी से पार नहीं होने देंगे। समर मरन पुनि सुरसरी तीरा, राम काज छन भंगु शरीरा। यदि कोई ये कहते हो कि जब महाराज आप जानते हैं कि हम श्री भरत से जीत नहीं पाएंगे, तो फिर मरने के लिए हम लोग क्यों तैयार हैं, क्यों मरने जा रहे हैं? निषाद राज कहते हैं कि ऐसा मरण भी बड़े भाग्य से होता है। समर मरण पुनि सुरसरी तीरा। समर माने युद्ध भूमि में मरण होगा, पहली बात। दूसरी बात, श्री गंगा जी के तीर पर मरण होगा। और तीसरी बात यह है, श्री राम जी के कार्य के लिए, श्री राम जी की रक्षा के लिए मरण होगा। वैसे ये शरीर क्षणभंगुर है, क्षणभंगु शरीरा। यह शरीर क्षणभंगुर है, किसी भी क्षण नष्ट हो सकता है। तो ये तीन लाभ है। समर मरण पुनि सुर सरी तीरा, राम काज क्षणभंगु शरीरा। युद्ध में मरने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी अर्जुन जी से यही शिक्षा देते हैं कि तुम युद्ध करो। यदि विजयी हो जाते हो तो इस लोक का सुख तुम्हें मिलेगा, और यदि वीर गति को प्राप्त हो जाते हो तो स्वर्ग का सुख मिलेगा। दोनों तरीके से लाभ है। दूसरे अध्याय के 37वां श्लोक में हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, हतो वा
प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम। तो समर मरण और उसुर सरी तीरा, और फिर गंगा जी के तीर पर मृत्यु। श्री गंगा जी के तट पर मृत्यु होना यह भी सौभाग्य की बात है। सब चाहते हैं कि हम अंतिम समय में गंगा जी के किनारे हो। गंगायाम त्यजतो देहम, गंगायाम त्यजतो देहम भूयो जन्म न विद्यते। गंगायाम त्यजतो देहम भूयो जन्म न विद्यते। पुनर्जन्म नहीं होता है। और तीसरी बात यह है कि राम काज, श्री राम जी के लिए मृत्यु होना, यह मृत्यु प्रशंसनीय होती है। कह अंगद विचारे मन माही, धन्य जटायु सम को नाही। राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गयऊ परम बड़ भागी। श्री राम जी के लिए शरीर त्यागना यह सौभाग्य की बात है। सरकार स्वयं कहते हैं मम हित लागी जन्म इन हारे, भरत हूँ ते मोहि अधिक पियारे। मम हित लागी तजे इन प्राणा, सकल जियाओ सुरेश सुजाना। मेरे लिए इन्होंने शरीर का त्याग किया, यह सौभाग्य की बात है। किसके लिए? जिन्होंने शरीर त्याग किया उनके लिए सौभाग्य की बात है। दुआवली 224 में गोस्वामी जी ने लिखा, मुए मरत मरी हैं सकल, घरी पहर के बीच, तुलसी लही न आजुलो, गिद्धराज से मीच। मुए मुकत जीवत मुकुत 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 ही बीच, तुलसी सब ही ते अधिक, गिद्धराज के मीच। गीतावली अरण्यकांड 13 पद में जटायु जी स्वयं कहते हैं, तुलसी प्रभु झूठे जीवन लगी, समय न धोखा लई हूँ। ये सुंदर मौका है, मैं इस मौके का लाभ लेना चाहता हूँ। श्री राम जी के लिए शरीर त्यागने वाले को सरकार श्री राम भद्र जी कहते हैं हमारे हैं। सुनो सुरेश, कपि भालू हमारे, ये हमारे हैं। सुनो सुरेश, कपि भालू हमारे। तो इस प्रकार से श्री राम जी उनको अपना मानते हैं।
समर मरन पुनि सुर सरि तीरा, राम काज छन भंगु शरीरा। तो तीन तीन लाभ है। समर में मरने से स्वर्ग की प्राप्ति, गंगा जी के तट पर मरने से मुक्ति, और श्री राम जी के लिए मरने से श्री राम जी का अपनत्व प्राप्त होगा। सरकार कहेंगे हमारे हैं। और वैसे भी ये शरीर क्षणभंगुर है, कभी भी शरीर नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए परोपकार में ठाकुर जी के लिए शरीर त्याग करें, धर्म के लिए शरीर त्याग करें, भगवान के लिए शरीर त्याग करें। और चौथी बात, बड़ों के हाथ से मृत्यु होना भी पुण्यप्रद है, पापी के हाथ से मरण होना ये पाप है। भरत भाई नृप मैं जननी चो, बड़े भाग अस पाई मीचू। भरत भाई नृप मैं जननी चो, भरत भाई नृप मैं जननी चो। श्री राम जी के भाई भरत राजा हैं। अच्छा, श्री भरतलाल जी श्री राम जी को मारने जा रहे हैं। यह सुन करके श्री निषाद राज ने कहा कि इसमें आश्चर्य क्या है तो आखिर कैकेयी का पुत्र। लेकिन जब अपने मरने की बात आई तो निषाद राज कहते हैं कि श्री राम जी के भाई हैं। भरत भाई नृप और मैं जन नीच हूँ, मैं जन नीच हूँ, नीच जाति से हूँ। बड़े भाग अस पाई मीचू, बहुत बड़े भाग्य से ऐसी मृत्यु हमारी होगी, बड़े भाग्य से ऐसी मृत्यु हमारी होगी। भरत भाई नृप मैं जन नीचू। कहने का भाव यह है कि जब मरना ही है तो अच्छे लोगों के हाथ से मरने से पुण्य प्राप्त होता है। मरना जब निश्चय हो जाए कि हमारा मरण ही है तो फिर बड़े लोगों के हाथ से मरना चाहिए। बड़े मतलब पुण्यशाली जो हो, भाग्यशाली हो। अब कहिए कैसे? तो मारीच के सामने परिस्थिति ऐसी आई, मारीच और कालनेमी के सामने, कि हमारी मृत्यु तो हो ही जाएगी आज। उभय भांति देखा निज मरना, तब ताके से रघुनायक शरणा। मैं यदि रावण को प्रत्युत्तर करता हूं तो ये मुझे मार डालेगा, धमका भी रहा है, डरवा भी रहा है, तो क्यों ना मैं श्री राम जी के हाथ से मरूं? उत्तर दे तो मैं बधवा भागे, कसन मरो रघुपति सर लागे। यही बात कालनेमी के सामने आई है। रावण ने कहा मेरा काम करो, नहीं तो तुम इसी समय मरने को तैयार हो जाओ। तो कालनेमी ने कहा इसके हाथ से मरना तो बेकार है, क्योंकि पापी है। राम दूत कर मरो बरु, यह खलरत मल भार। श्री राम दूत के हाथ से मरूं तो अच्छा रहेगा। यह खलरत मल भार। तो श्री भरतलाल जी के हाथ से मेरी मृत्यु हो गई है तो अच्छी बात है। अयोध्या के राजा श्री राम के भाई भरत जी के हाथ से मेरी मृत्यु। बड़े भाग अस पाई मीचू। और मेरे भाइयों देखो, मैं मृत्यु में लाभ दिखा रहा हूं, क्योंकि निश्चय है कि हम विजय नहीं हो पाएंगे, लेकिन हम जीते जी श्री भरत को गंगा पार भी नहीं होने देंगे। नहीं तो बिना चाहते भी, बिना चाहे भी
हम श्री भरत के समर्थक माने जाएंगे, श्री राम के विरोधी माने जाएंगे, इसलिए हम पार तो नहीं होने देंगे। स्वामी काज करिहु रन रारी, जस धवली हहु भुवन दस चारी। स्वामी काज करिहु रन रारी, स्वामी काज करिहु रन रारी, जस धवलिहु भुवन दस चारी। स्वामी के कार्य के लिए रन रारी करिहु, स्वामी अपने स्वामी श्री राम जी के कार्य के लिए रण में रारी करिहूँ, रारी माने युद्ध करूँगा, लड़ाई करूँगा। इससे क्या होगा? कहा 10 चारी भुवन जस धवलिहु, 10 चारी भुवन माने 14 भुवन में हमारा जस धवलिहु माने प्रकाशित होगा, उज्जवल जस फैलेगा। हम कीर्तिमान होंगे, भाग्यशाली माने जाएंगे। लोग कहेंगे श्री राम जी के लिए निषाद राज अपने परिवार के सहित, जाति बिरादरी के सहित शहीद हो गए, अपने आप को बलि दे दिए। स्वामी काज करिहु रन रारी, मैं स्वामी के कार्य के लिए रण में युद्ध करूंगा। हम सब करेंगे युद्ध। और एक बात स्मरण रखिएगा, अपने लिए तो हर कोई मरता है, अपनों लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लिए हर कोई मरता है, लेकिन अपने स्वामी के लिए जो मरता है वह प्रशंसनीय होता है। परहित लागी तजय जो देही, परहित लागी तजय जो देही, संतत संत प्रशंसहिते ही, संतत संत प्रशंसहिते ही। परहित लागी तजय जो देही, संतत संत प्रशंसहिते ही। इसीलिए हम लोग यह मान करके चलें कि मरने के बाद कीर्तिमान होंगे, हमारा जस प्रकाशित होगा। तजऊं प्राण रघुनाथ निहोरे, दुहूं हाथ मुद मोदक मोरे। तजऊं प्राण रघुनाथ निहोरे, दुहूं हाथ मुद मोदक मोरे। श्री रघुनाथ निहोरे, श्री रघुनाथ जी के वास्ते, श्री रघुनाथ जी के लिए हम अपना प्राण त्याग करेंगे। दोनों हाथ मुद मोदक मोरे, फिर हमारे दोनों हाथ में मुद मोदक, मुद माने आनंद के लड्डू होंगे, दोनों हाथ में लड्डू होंगे। रघुनाथ निहोरे माने रघुनाथ जी के निमित्त, रघुनाथ जी के कारण, उनके लिए। हम अपना प्राण त्याग करेंगे, दोनों हाथ में आनंद के लड्डू होंगे। दोनों हाथ मुद मोदक उनके लिए कहा जाता है जिनका लोक भी बन गया हो और परलोक भी बन गया हो।
कहते दोनों हाथ में लड्डू है इनके। और ये बात प्रसिद्ध कब से हुई है, तो जब सौभाग्यवती स्त्री का मरण हुआ, सौभाग्यवती स्त्री का मरण हुआ, उनकी मृत्यु हुई, तो लोगों ने उनको संस्कार के पूर्व श्रृंगार कराया और दोनों हाथ में लड्डू रख दिए और कहा कि इन्होंने दोनों हाथ में लड्डू प्राप्त किए हैं। कैसे? कहा इस लोक में परिवार का सारा सुख प्राप्त किया, परिवार धन धान्य से संपन्न हुआ, सुंदर श्रेष्ठ संतान को इन्होंने प्राप्त किया, और पति के रहते ही मृत्यु को प्राप्त करके इन्होंने स्वर्ग को प्राप्त किया। ये विधवा नहीं हुई, ये पति के रहते ही मृत्यु को प्राप्त की, इनको स्वर्ग मिला, तो इसलिए इनके दोनों हाथ में लड्डू रख दिए गए। तो तब से बात प्रसिद्ध हो गई है कि जहाँ दोनों तरफ से बातें बनती हो वहाँ कहा जाता है कि दोहू हाथ मुध मोदक मोरे। निषाद राज कहते हैं कि इस श्लोक में हमें जस मिलेगा। लोग कहेंगे श्री राम जी के लिए राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गयो परम बड़ भागी, और मृत्युपरांत भगवान का धाम मिलेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम। साधु समाजन जाकर लेखा, राम भगत मह जासो नरेखा। साधु समाजन जाकर लेखा, राम भगत मह जासो नरेखा। साधु समाज न जाकर लेखा, साधु के समाज में जिनका लेखा न हो, संतों के समाज में जिनकी गिनती न हो, और राम भगत मह जासो नरेखा, श्री राम भक्तों में जिसकी रेखा न हो, अर्थात जिनका स्थान न हो। साधु समाज न जाकर लेखा, संतों के समाज में जिनकी गिनती न हो, श्री राम भक्तों में जिनका स्थान न हो। साधु, साधु शब्द व्यापक है। साधु वे होते हैं जो अपने आप को साधते हैं, मन को, इंद्रियों को, पराये कार्य को जो साधते हो वे साधु कहे जाते हैं। देखो भाई, थोड़ा और आप लोग इधर हो जाइए, और इधर सामने जगह खाली थी, हमारे भाई संत लोग इधर बैठना चाहिए, तो जगह छोड़ देते हैं, बैठते नहीं है। तो हम इधर कई बार कहे कि इधर जगह खाली रहे, इधर बैठ जाया करिए, उधर जो बाहर से कोई आवत अपना बैठा करें, लेकिन फिर भी चलिए आज बैठिए, कल से कम इधर बैठा करिए, और रोज़ रोज़ बैठाने के लिए पुजारी जी को सिखाएगा। तो इधर जगह छोड़ देना चाहिए, जैसे कोई आएगा कहीं से, तो जगह खाली, 3-4 जगह खाली है। तो साधु समाज लेखा, राम भगत मह जासु नरेखा। साधु शब्द व्यापक है। साधु वे हैं जो अपने आप को साधते हैं। परम साधु परमारथ बिंदक, शंभु उपासक नहीं हरि निंदक। चाहे शिव उपासक हो, चाहे शक्ति उपासक हो, चाहे श्री राम उपासक हो, श्री कृष्ण उपासक हो, जो अपने आप को साध करके परोपकार करते हो, साधु।
श्री राम भक्त यह एक देशी है, साधु शब्द सर्वदेशी है और राम भक्त शब्द एक देशी है। राम भक्त माने जो श्री राम जी का भक्त हो, श्री राम जी की भक्ति करता हो। तो श्री राम भक्तों में जिनका स्थान नहीं है, जाय जियत जग सोमहि भारू, जननी जौबन बिटप कुठारू, जाय जियत जग सोमहि भारू। जाय माने व्यर्थ में वह जीता है, जाय जियत, जाय माने व्यर्थ में वह जीवित है, जीता है। और जगत में सो माने वह, मही भारू माने भूमि का भार है, पृथ्वी का बोझ है। जननी जौवन बिटप कुठारू, जननी जौवन बिटप कुठारू। जननी माने अपनी माता कि युवा अवस्था रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुठारू माने कुल्हाड़ी बना है। जिनको संतों में गिनती न हो, श्री राम भक्तों में स्थान न हो, उसका जीना भी कोई जीना थोड़े न है, उसका जीना व्यर्थ है, वह भूमि का भार है। और माता की युवा अवस्था रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी बना है। इस प्रकार से कहते कहते निषाद राज विषाद से मुक्त हो गए। विगत विषाद निषाद पति, सब ही बढ़ाई उछाह, सुमिरी राम मांगे ओ तुरत, तरकस धनुष सना, तरकस धनुष सना। निषाद राज विषाद से रहित हुए, सबको उत्साहित किए और श्री राम जी को स्मरण करते हुए अपना धनुष बाण तरकस मांग किए। निषाद राज का निश्चय है कि हम जीते जी श्री गंगा जी से पार नहीं होने देंगे। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयांगम करते हैं। वैसे मेरा विचार ये था कि पहले कथा प्रारंभ करूं और 5:30 में चला जाऊं। फिर दोबारा विचार आया कि चलो पहले वहाँ सम्मिलित हो जाऊं, फिर बाद में कथा करूं। वहाँ जाने पर लगा कि नहीं, यहाँ देरी होगी। फिर वहाँ से आए कि पहले कथा कर ले, क्योंकि वहाँ सब लोग आ जाएंगे, फिर आने नहीं देंगे। तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में एक बैठक चल रही है और उसी बैठक में जाना है, इसलिए कथा विराम की जा रही है। सीताराम।